नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे जहाँ पे हम करंट अफेयर्स की सीरीज रिवाइज कर रहे थे। जल्दी से शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आता है या आपके लिए थोड़ा भी यूजफुल है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आपके जो भी वैल्यूएबल कमेंट्स हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के दें। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के ही सीरीज में हमने 78,000 से ज़्यादा फ्लैग वेव किए हैं और एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, किस उसमें किया? ये वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव। ठीक है, तो हमसे पूछा गया ये विजयोत्सव किस स्टेट में बेसिकली मनाया गया था? वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव। ठीक है, जिसमें हमने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हमने हमारा नाम आ गया है। ठीक है, तो ये पहले पहले तो बता दें ये हमारा कहाँ है? ये हमारा है बिहार में। बिहार के भोजपुर जिले में बेसिकली वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव मनाया गया था, जिसमें हमने इतने सारे फ्लैग्स वेव किए थे और ये इवेंट हमारा 23 अप्रैल को हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच क्रिकेट टीम हैज रिसेंटली वॉन द टाइटल ऑफ रणजी ट्रॉफी फॉर द फर्स्ट टाइम? मतलब इनमें से कौन सी ऐसी टीम है जिसने पहली बार ये ट्रॉफी जीती है? ठीक है, इसका आंसर है भाई मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश एक ऐसी टीम थी जिसने अभी तक ये ट्रॉफी नहीं जीती थी। इन्होंने पहली बार ये ट्रॉफी जीती है और इन्होंने किसको हराया है? इन्होंने हराया है मुंबई को। ठीक है, और मुंबई हमारी 41 टाइम्स इस ट्रॉफी को जीत चुकी है पहले ही। दैट मीन्स हमारे नए जो चैंपियन है दैट इज मध्य प्रदेश और इन्होंने डिफीट किया मुंबई को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर रेणु सिंह हैज नेम्ड एज द नेक्स्ट डायरेक्टर ऑफ एफआरआई। देखिए एफआरआई क्या है? बेसिकली हमारा एफआरआई है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, और क्वेश्चन से मालूम पड़ गया कि उसकी नई डायरेक्टर कौन है? हमारी डॉक्टर रेणु सिंह हमारी उसकी नई डायरेक्टर अपॉइंट हुई है। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? इसका हमारा आंसर हो जाएगा ये इंस्टीट्यूट हमारा देहरादून में है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ए देहरादून। और ये इंस्टीट्यूट हमारा बेसिकली स्टैब्लिश हुआ था 1906 में। एफआरआई हमारा स्टैब्लिश 1906। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट एवर ब्रॉड गेज पैसेंजर रेल लिंक विल कनेक्ट द कंट्री विद नेपाल थ्रू विच स्टेट? इंडिया और नेपाल के बीच में बेसिकली हमने कनेक्टिविटी को, जो अपनी रेल कनेक्टिविटी को और बूस्ट करने के लिए हमने एक नई पैसेंजर रेल स्टार्ट की है। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी हमारे पीएम और नेपाल के जो पीएम हैं बेसिकली शेर बहादुर देबुआ, इन्होंने बेसिकली इस पहल की शुरुआत की। और रेल हमारी जो है वो बिहार, ठीक है, बिहार से होते हुए नेपाल में जाएगी और बिहार के जयनगर से ये नेपाल के कुर्था रीजन में जाएगी। सही आंसर है बिहार। और ये सारे स्टेट ऐसे हैं जो नेपाल से हमारे बॉर्डर शेयर करते हैं और साथ में हमारा एक और स्टेट है उत्तराखंड जो हमारा नेपाल से बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द ट्रेड डेफिसिट फेस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द फाइनेंशियल ईयर 2020-21? ट्रेड डेफिसिट क्या थी? तो बेसिकली 87% का बेसिकली इंक्रीज हुआ है। जो लास्ट ईयर थी वो हमारी लास्ट उसमें दैट इज 109 102 पॉइंट, इट इज 102.63 बिलियन यूएसडी। ठीक है, ये हमारी लास्ट ईयर थी और इस साल जो हमारी हो गई है दैट इज 192.41 बिलियन। ठीक है, तो हमारी ट्रेड डेफिशिएट में इतना ज्यादा इंक्रीज 87 लगभग 87% का इंक्रीज हुआ इस फाइनेंशियल ईयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कंट्री रिकॉर्डेड द मैक्सिमम नंबर ऑफ एयर पॉल्यूशन रिलेटेड डेथ्स? ये बहुत ही एक चिंता का विषय है हमारे देश के लिए क्योंकि जिस कंट्री की बात की जा रही है वो है इंडिया। इंडिया में हाल ही में रिपोर्ट की गई है 1.6 मिलियन डेथ्स ड्यू टू पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन। ठीक है, एयर पॉल्यूशन जैसे जो हमारे सिलिका डस्ट है, एस्बेस्टस है, वेल्डिंग फ्यूम्स होते हैं या लेड है, इन सब की वजह से हमारी कंट्रीज में इतनी डेथ हुई है। और एक बहुत ही मतलब सोचनीय विषय है, इसके डायरेक्शन में कुछ ना कुछ जरूर होना चाहिए। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स? इंडिया की रैंक पूछी गई है। तो इस साल इंडिया की रैंक जो है वो है दैट इज 28। 2022 में अगर हम बात करें तो हमारी रैंक 28 है और ओवर द ईयर हमारी रैंक क्या हुई है? इम्प्रूव होती जा रही है।
2018 में हमारी रैंक 44 थी और 2 साल फिर कोविड की वजह से ये रिलीज नहीं हुई और लास्ट ईयर हमारी रैंक जो थी वो 37 थी और इस साल जो हमारी रैंक हो गई दैट इज 28. दैट मीन्स डे बाय डे वी आर इंक्रीजिंग, वी आर बिकमिंग मोर कॉम्पिटिटिवनेस ग्लोबली. नेक्स्ट क्वेश्चन. WHO Global Center for Traditional Medicine will be inaugurated in which state? बेसिकली ये हमारे किस सिटी में होगा, पहले बात कर लें किस स्टेट में है. तो ये हमारे होने वाला है गुजरात में. ठीक है, और गुजरात के किस स्टेट की बात कर लें तो गुजरात के जामनगर में ये होने वाला है. ट्रेडिशनल मेडिसिन से हमारा मतलब है बेसिकली आयुर्वेदिक दवाओं का यहाँ पे हम वो करेंगे. बेसिकली आयुर्वेदिक दवाओं को बढ़ाएं, मतलब उनको बनाएंगे और उनको हम प्रमोट करेंगे. जो हमारे पुराने जो भी चीजें हम भूलते जा रहे हैं उनको दोबारा से प्रैक्टिस में लेके आएंगे. Which country is hosting the 44th Chess Olympiad? किस कंट्री ने होस्ट किया था? ये बेसिकली ओलंपियाड हो चुका है हमारा और इसकी जो होस्ट कंट्री थी वो हमारी थी इंडिया. ठीक है, और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इंडिया के किस सिटी में ये हुआ तो ये हुआ हमारा चेन्नई में. ठीक है, और ये सबसे मतलब इंडिया में तो खैर पहली बार हुआ है और ये ओलंपियाड एशिया में भी 30 साल बाद ये एशियन किसी एशियन कंट्री में हुआ है और इंडिया में तो ये बेसिकली फर्स्ट टाइम हुआ है हमारा. इसमें टोटल हमारी 187 कंट्रीज ने पार्ट लिया था. 187 कंट्रीज थी हमारी. ठीक है, और ये सबसे लार्जेस्ट चेस ओलंपियाड था अब तक का, सबसे लार्जेस्ट, सबसे ज्यादा कंट्रीज ने इस चेस ओलंपियाड में पार्ट लिया था. और इसमें इंडिया की अगर हम बात कर लें तो इंडिया को हमारा ब्रॉन्ज मेडल भी मिला है इसमें चेस ओलंपियाड में. क्वेश्चन है द्रौपदी मुर्मू हैज सर्व्ड एज द 9th गवर्नर ऑफ विच स्टेट बिटवीन 2015 एंड 2021. दैट मीन्स 2015 से 21 के बीच में जो द्रौपदी मुर्मू जी थी ये हमारी किस स्टेट की गवर्नर रही. दैट मीन्स हम सभी जानते हैं द्रौपदी मुर्मू जी हमारी अभी रिसेंट हमारी प्रेसिडेंट इलेक्ट हुई हैं और ये यंगेस्ट प्रेसिडेंट है इंडिया की, यंगेस्ट. ठीक है, और प्रेसिडेंट बनने से पहले ये हमारी झारखंड की गवर्नर थी और उससे भी पहले ये हमारे उड़ीसा में बेसिकली डिफरेंट पॉलिटिकल पोस्ट, डिफरेंट पोस्ट पे भी ये सर्व कर चुकी हैं. आगे देखते हैं. क्वेश्चन है हमारा इंडियन लॉन बॉल्स वुमेन फोर्स टीम मेड हिस्ट्री बाय विनिंग द विच मेडल एट द कॉमनवेल्थ गेम. कॉमनवेल्थ गेम में बेसिकली हमारी जो लॉन कॉमनवेल्थ गेम देखिए अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. इसमें पहली बार इंडिया की लॉन बॉल्स वुमेन्स टीम ने एक मेडल जीता है. ठीक है, इस टीम में बेसिकली हमारे 4 मेंबर थे. पूछा गया कौन सा मेडल जीता तो वो मेडल था हमारा गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने. हमने किसको हराया? हमने साउथ अफ्रीका को हरा के ये मेडल पहली बार जीत के हिस्ट्री क्रिएट की है. कॉमनवेल्थ गेम की बात करें तो इंडिया को टोटल 61 मेडल मिले थे जिसमें हमारे पास 22 गोल्ड थे और हमारी कौन सी पोजीशन थी? हमारी 4th पोजीशन थी कॉमनवेल्थ गेम में. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ. Which Indian city is to be covered with artificial intelligence based cameras as part of road safety project? कौन सी सिटी है जिसमें हम AI बेस्ड कैमरास लगाने वाले हैं? ये हमारी केरला की है कोझीकोड. ठीक है, केरला के सिटी में अराउंड 60 AI बेस्ड कैमरे लगने हैं. 60 AI बेस्ड अपने आप एक बहुत बड़ा नंबर है. ये इंस्टॉल किए जाएंगे रोड सेफ्टी, जो प्रोजेक्ट रोड सेफ्टी है उसके तहत. Next question. The El Dorado weather website, which Indian state's Chandrapur district has been recorded as the 3rd hottest place in the world. That means इंडिया का एक चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट है भाई, जिसको क्या है 3rd hottest place वो रिकॉर्ड किया गया है तापमान ऐसा, तो उसको 3rd hottest place बोला गया है. तो ये डिस्ट्रिक्ट हमारे किस स्टेट में है? राजस्थान, कर्नाटका, पंजाब या चेन्नई. तो ये हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है दैट इज इन राजस्थान. राजस्थान में डिस्ट्रिक्ट है हमारा. और फर्स्ट और सेकंड प्लेस पे हमारे माली की 2 सिटी है कायस और सेगांव. Which institution has launched the अवसार स्कीम? अवसार स्कीम को लॉन्च करने वाला कौन सा बेसिकली ये कौन सा इंस्टीट्यूशन है? अवसार की अगर हम बात कर लें, अवसार का फुल फॉर्म है एयरपोर्ट एज वेन्यू फॉर स्किल्ड आर्टिशियंस ऑफ द रीजन.
नाम से क्लियर हो जा रहा है कि एयरपोर्ट्स की बात कर रहे हैं, तो ये हमारे किस इंस्टीट्यूशन ने होगा, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दैट इज एएआई। एआई ने बेसिकली लॉन्च किया है अवसार स्कीम। इस स्कीम में बेसिकली क्या, इस स्कीम के थ्रू मतलब विमेन है, आर्टिशियंस हैं, क्राफ्ट्समैन हैं, इनके टैलेंट को क्या करना है, इनकरेज करना है और इनको राइट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है। थीम ऑफ अर्थ डे 2022, सबसे पहले बात कर ले अर्थ डे हमारा कब सेलिब्रेट होता है, दैट इज 22 ऑफ अप्रैल, अर्थ डे सेलिब्रेट होता है। और इस बार की थीम क्या है, थीम है इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has been appointed as the principal scientific advisor to the government of India? प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर कौन है हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का? साइंटिफिक एडवाइजर से नेम से क्लियर है, बेसिकली साइंस और टेक्नोलॉजी की फील्ड में जो भी रिसर्च वर्क है उससे रिलेटेड काम करते हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हेल्प करते हैं। अभी फिलहाल में जो हमारे अपॉइंट हुए हैं दैट इज अजय कुमार सूद। द राइट आंसर इज सी, अजय कुमार सूद। और सबसे इंटरेस्टिंग बात कि हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं एपीजे अब्दुल कलाम जी, वो भी हमारे प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर रह चुके थे बिटवीन 1999 टू 2001। 9 से 2001 में के बीच में हमारे एपीजे अब्दुल कलाम भी क्या प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर के तौर पे काम कर चुके हैं। नेक्स्ट इज इंडिया हैज ओपन इट्स न्यू मिशन इन विच यूरोपियन कंट्री, किस यूरोपियन कंट्री में इंडिया ने अपना नया मिशन स्टार्ट किया है? बेसिकली इंडिया ने जो ये मिशन स्टार्ट किया है ये अपने पॉलिटिकल रिलेशंस को और मजबूत करने के लिए बाल्टिक कंट्रीज के साथ, बाल्टिक कंट्रीज से अपने रिलेशंस को इम्प्रूव करके हम बायलैटरल ट्रेड को बढ़ावा देना चाहते हैं, जिसके लिए हमने अपना नया मिशन लिथुनिया में, लिथुनिया हमारी एक बाल्टिक कंट्री है, यहाँ पे हमने क्या किया, अपना नया मिशन स्टार्ट किया है, ओपन किया है। दूसरी है हमारी बाल्टिक कंट्री, ये लताविया, दूसरी बाल्टिक कंट्री लताविया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देखिए तीसरी बाल्टिक कंट्री बताना भूल गए, तीसरी हमारी बाल्टिक कंट्री थी एस्टोनिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच कंट्री हैज बिल्ट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पेट्रोलियम रिसर्च सेंटर, किस कंट्री ने सबसे मतलब बड़ा पेट्रोलियम रिसर्च सेंटर बनाने की बात की है? तो हमारी कंट्री है कुवैत। कुवैत ने ऐसा करने की बात कही है। और कुवैत के बेसिकली साउथ ऑफ कुवैत में एक जगह है अल अहमादी, ठीक है, जहाँ पे ये बेसिकली रिसर्च सेंटर बनेगा। यहाँ पे 28 लैब्स होंगी। इन लैब्स में हम जो भी प्रोडक्शन और रिफाइनिंग की टेक्निक्स हैं उसको इम्प्रूव करने के लिए, मतलब इम्प्रूव करने के लिए काम किया जाएगा। Who is the first Indian layman to be declared saint by the Vatican? कौन ऐसा मतलब फर्स्ट इंडियन मैन जिसे सेंट की उपाधि दी गई है वेटिकन, द वेटिकन से, ठीक है। तो ये हैं देवश्याम पिल्लई, इन्हें हाल ही में ये 15 मई 2022 को इन्हें ये सेंट की उपाधि मिली है और पोप फ्रांसिस के द्वारा ये दी गई थी। और अगर हमसे फर्स्ट वुमेन पूछा जाए, वुमेन, इंडियन वुमेन, तो ये केरला की एक नन है सिस्टर एल्फांसो, इनको ये सेंट की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in which Indian city has the United Nations Convention to Combat Desertification UNCCD COP15 been organized? UNCCD का पहले फुल फॉर्म देख लीजिए, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, ठीक है। और COP15 कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुई है? COP15 बेसिकली क्या है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज मीन्स 15th ये सम्मेलन ये कहाँ पे हुआ है बेसिकली? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली इज द राइट आंसर। और इसकी जो थीम थी वो थीम थी लैंड लाइफ लीगेसी फ्रॉम स्कार्सिटी टू प्रॉस्पेरिटी, लैंड लाइफ लीगेसी फ्रॉम स्कार्सिटी टू प्रॉस्पेरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has become the first woman officer to join the Army Aviation Corps as a combat aviator? लास्ट ईयर तक विमेन्स हमारी आर्मी एविएशन कॉर्प्स मतलब एज अ कॉम्बैट एविएटर ज्वाइन नहीं कर सकती थी, ठीक है। उनका जो भी काम था वो फील्ड लेवल पे था। पर लास्ट ईयर हमारे जो चीफ जनरल हैं मनोज मुकुंद नारवाने जी, उन्होंने बेसिकली कहा कि अब हमारी जो विमेन्स हैं वो भी एज अ कॉम्बैट एविएटर ज्वाइन कर सकती हैं। और आर्मी एविएशन कॉर्प्स क्या है?
बेसिकली ये आर्मी का ही पार्ट है, एक एक्सटेंडेड पार्ट है इंडियन आर्मी का, जिसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1986 को इसकी स्थापना हुई थी। और लास्ट ईयर उन्होंने ऐसा कहा था कि 2022 से हमारी विमेन्स भी ज्वाइन कर सकती हैं, और इस साल सबसे पहले ऐसा करके दिखाया है कैप्टन अभिलाषा बैराग। ये बन गई हमारी फर्स्ट वुमेन ऑफिसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द श्रेष्ठ स्कीम? श्रेष्ठ स्कीम, श्रेष्ठ का फुल फॉर्म अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रेष्ठ का फुल फॉर्म है हमारा स्कीम फॉर रेसिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल इन टारगेट एरियाज। दैट मीन्स वो बच्चे उनकी एजुकेशन के लिए, मतलब रेजिडेंशियल मीन्स घर पे उनकी पढ़ाई के लिए, जो हाई स्कूल्स में है, ऐसे एरियाज में जहाँ आप फिजिकली स्कूल जाना फिजिबल नहीं है ड्यू टू टेररिज्म और किसी भी मतलब ऐसी नक्सलवाद की वजह से, जब आप नहीं जा सकते स्कूल तो आपके घर भी पढ़ाई के लिए किस यूनियन मिनिस्ट्री ने काम किया है? तो इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। यूनियन मिनिस्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट बेसिकली डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने हमारी ये श्रेष्ठ स्कीम को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच इंडियन स्टेट यूटी इज द होस्ट ऑफ G20 समिट? G20 बेसिकली क्या है? ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज, बेसिकली 19 कंट्रीज है और एक हमारा यूरोपियन यूनियन है। और जितनी भी हमारी मेजर इकोनॉमीज हैं लाइक रशिया, अमेरिका, चाइना, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूके, ब्राजील, जर्मनी, फ्रांस, ये सारी हमारी इसकी पार्ट है G20 की। और इसकी जो समिट होनी 2023 में वो हमारी कहाँ होनी है? जम्मू एंड कश्मीर में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Where did the Geological Survey of India discover the country's largest gold deposit? हाल ही में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ऐसा बताया है कि किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में एक मतलब बहुत बड़ा गोल्ड रिजर्व मिला है। ठीक है, कौन सा स्टेट है? वो स्टेट है हमारा बिहार। बिहार पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और बिहार में भी स्पेसिफिकली बात कर लें तो किस एरिया की बात की गई है? जमुई डिस्ट्रिक्ट, जमुई डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। ठीक है, और ऐसा जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उन्होंने ऐसा अनुमान लगाया है कि अराउंड 222.88 बिलियन, 222.88 यहाँ पे मिलियन टन्स ऑफ गोल्ड रिजर्व प्रेजेंट है, और साथ में अप्रॉक्स 38 टन्स ऑफ मिनरल रिच ओर्स यहाँ पे प्रेजेंट है। तो एक बहुत बड़ा ही कह सकते हैं गोल्ड डिपॉजिट हमारे बिहार में मिला है अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। विच कंट्री हैज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड द जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल? यूक्रेन, इंडिया, रशिया या चाइना? बात कर लें जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल की, तो किस कंट्री ने इसका सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है? तो कंट्री हो गई हमारी रशिया। रशिया यूक्रेन में वॉर चल रहा है, हम सबको पता है, और इस वॉर के बीच में ही रशिया ने अपनी इस मिसाइल का सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है। ठीक है, आज के क्वेश्चन इतने ही हैं। दोस्तों ज़रूर बताइएगा आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।